हेलो एवरीवन, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम करेंगे टाइट्रेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड की। तो यहाँ पर देखिए हमारा एम क्या है, टू डिटरमाइन द मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ M/20 ऑक्जेलिक एसिड। यानी आप हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमें एक ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसकी मोलरिटी है M/20 और इसकी हेल्प से हमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन दिया गया है उसकी मोलरिटी और स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। तो देखिए टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। टाइट्रेशन का मतलब होता है कि हमें किसी एक की कंसेंट्रेशन पता है और किसी दूसरे सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन हमें निकालनी है, तो दिस इज नॉन एज टाइट्रेशन। तो यहाँ पर हमें ऑक्जेलिक एसिड की मोलरिटी दी हुई है M/20 और हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन की मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है M/20, हो सकता है कि एग्जाम में टीचर आपको ये प्रिपेयर करने के लिए भी दे दे, और ये कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको M/20 ही दे, M/30, M/10, M/40 किसी भी स्ट्रेंथ का दे सकते हैं। तो ये मैं कैसे आप इसको करेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ। देखिए मोलरिटी का फार्मूला आप लोग अच्छे से जानते हैं। मोलरिटी क्या चीज होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, ये लीटर में होना चाहिए। अगर आपके पास मिलीलीटर में है तो इसको आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसलिए ऊपर हम 1000 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो मुझे सॉल्यूशन बनाना था उसकी मोलरिटी कितनी थी, 1/10 20। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट गिवन मास ग्राम में अपन मोलर मास। अब देखिए ऑक्जेलिक एसिड का क्या फार्मूला होता है, COOH डॉट 2H2O। तो अगर आप इसका मोलिकुलर मास निकालेंगे तो इट विल कम 126। तो मोलिकुलर मास कितना हो गया, 126। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो जनरली हम लोग जब प्रैक्टिकल करते हैं तो टीचर हमें 250 ml ही बनाने के लिए कहते हैं। तो वो तो आपके जितना भी आपके टीचर कहेंगे उस हिसाब से वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। अब मिलीलीटर में है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना आ गया आपका, अब यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम 1.575 ग्राम। तो बस कुछ नहीं करना आपको, जब आपके टीचर कहेंगे 1/20 है तो यहाँ पे 1/20 पुट कर दीजिए, 1/10 कहें तो 1/10 पुट कर दीजिए, 1/30 कहें तो 1/30 पुट कर दीजिए, और उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके सोल्यूशन बना लीजिए। लेकिन जनरली ये भी होता है कि टीचर आपको बना बनाया सोल्यूशन भी दे देते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि हम इसको करेंगे कैसे। तो देखिए अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आप अब तक फेमिलियर हो चुके होंगे। हमारी टाइट्रेशन के अंदर दो चीजें मेन होती हैं, एक ब्यूरेट और एक पीपेट। तो ये हमारी, यहाँ पर आप देखिए ब्यूरेट है और ये हमारी पीपेट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये है हमारी टाइट्रेशन फ्लास्क। तो इसको हम बोलते हैं टाइट्रेशन फ्लास्क। और यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम जो टाइट्रेशन कर रहे हैं वो किसके बीच में कर रहे हैं, NaOH वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड। NaOH हमारा बेस है, ऑक्जेलिक एसिड हमारा एसिड है। तो दिस इज नॉन एज एसिड बेस टाइट्रेशन। तो देखिए जब हम एसिड के अंदर बेस डालेंगे तो बेस एसिड को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज। लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कि वो न्यूट्रलाइज हो गया, तो उसके लिए हम इंडिकेटर यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम इंडिकेटर यूज करते हैं फिनोप्थिलीन। और आपको पता होना चाहिए, शायद आपने 10th में भी डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा कि फिनोप्थिलीन जो है ये इंडिकेटर है। ये एसिड के अंदर कलरलेस होता है, लेकिन जब बेस में आता है तो ये लाइट पिंक कलर का हो जाता है। तो फिनोप्थिलीन हम एज ए इंडिकेटर यूज करेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले पिपेट लेंगे। पिपेट जो है आपकी लैब में 10 ml की भी हो सकती है, 20 ml की भी हो सकती है। मैं यहाँ पे 10 ml लेके चल रहा हूँ। तो मैंने 10 ml की पिपेट ली, उससे मैंने ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन ले लिया 10 ml और यहाँ टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर डाल दिया। तो मैंने टाइट्रेशन फ्लास्क में क्या डाल दिया, 10 ml ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन। अब मैं क्या करूंगा, इस ऑक्जेलिक एसिड के सॉल्यूशन में 1 या 2 ड्रॉप फिनोप्थिलीन की डाल दूंगा। तो जब मैं इसमें 1 या 2 ड्रॉप फिनोप्थिलीन की डालूंगा तो कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि नीचे एसिड है और फिनोप्थिलीन एसिड में कलर नहीं देता। अब ये टाइट्रेशन फ्लास्क मैंने यहाँ रख ली, ये आप देख सकते हैं ये ब्यूरेट है
ब्यूरेट में यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, 0 से ऊपर रीडिंग 0 होती है, नीचे 50 होती है। ये बात आपको मेन पता होनी चाहिए कि ब्यूरेट में सिर्फ 50 ml सॉल्यूशन आ सकता है। तो ऊपर की तरफ कितनी रीडिंग होती है? 0, नीचे की तरफ 50। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, नीचे ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन है, ऊपर ब्यूरेट के अंदर फनल की हेल्प से मैं NaOH का सॉल्यूशन ले लूंगा। फनल की हेल्प से मैंने किस चीज का सॉल्यूशन डाल दिया? NaOH का। ये ध्यान रखिएगा कि फनल की हेल्प से डालना है। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिकल जब करते हैं, फनल से NaOH का सॉल्यूशन डाला और फनल ब्यूरेट के ऊपर ही लगी छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जब आपने सॉल्यूशन डाल लिया उसके बाद उस फनल को हटा लो और कोशिश करो कि सॉल्यूशन को थोड़ा 0 से ऊपर ले लो। और उसके बाद ये जो है, आपको पता है ना इसको क्या कहते हैं? स्टॉप कॉक। तो इसकी हेल्प से हम इसको नीचे निकाल लेंगे, थोड़ा सा सॉल्यूशन पहले फ्लास्क रखने से पहले डाल लेंगे, निकाल लेंगे, ताकि कि कोई एयर गैप यहाँ पर ना रह जाए सॉल्यूशन में। तो अब मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, यहाँ पर ये फ्लास्क है, इस फ्लास्क के अंदर हमने क्या लिया हुआ है? 10 ml ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन लिया हुआ है। अब यहाँ पर ऊपर हमने ले लिया NaOH का सॉल्यूशन और जहां तक भी आपका है आप रीडिंग नोट कर लेंगे। रीडिंग नोट करने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि लोअर मेनिस्कस, जो इसका मेनिस्कस होता है, लोअर मेनिस्कस देखा जाता है, तो वो आप रीडिंग नोट कर लेंगे। दैट विल बी योर इनिशियल रीडिंग। तो आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेंगे इनिशियल रीडिंग और यहाँ से स्टॉप कॉक से धीरे धीरे आप इसके अंदर NaOH का सॉल्यूशन डालेंगे। ध्यान रखिएगा कि जब आप NaOH का सॉल्यूशन डालेंगे तो एक हाथ से आप इसको स्टॉप कॉक को पकड़े रखेंगे और दूसरे हाथ से फ्लास्क को हिलाते रहेंगे और धीरे धीरे, देखिए मैं आपको एक फिगर दिखाता हूं, ये देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से धीरे धीरे फिगर आप देखिए ध्यान से, एक हाथ से आपने स्टॉप कॉक को पकड़ा, इसको धीरे धीरे आप ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉल्यूशन को डालेंगे और ये नीचे जो टाइट्रेशन फ्लास्क है इसको धीरे धीरे हिलाते रहेंगे जब तक, ये देखिए, जब तक कि लाइट पिंक कलर नहीं आ जाता। जब लाइट पिंक कलर आ जाएगा आप ये फाइनल रीडिंग नोट कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस टाइटेशन फ्लास्क को वॉश कर लेंगे फिर से और सेम एक्सपेरिमेंट दोबारा रिपीट करेंगे। तो ऐसा हम 3 या 4 बार करेंगे जब तक कि हमारे पास 3 कॉन्कोर्डेंट रीडिंग नहीं आ जाती। तो बस ये बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट होता है। एक बार हल्का सा ब्रीफ में फिर बता दूं, मैंने यहाँ पे 10 ml ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन लिया, उसमें 1 या 2 ड्रॉप फिनोप्थिलीन की डाल दी और फिर धीरे धीरे ऊपर से NaOH का सॉल्यूशन डालना शुरू किया और मैं जब तक डालता रहूंगा धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालूंगा, एक हाथ से डालता रहूंगा, दूसरे हाथ से शेक करूंगा और जब तक करूंगा जब तक कि इसके अंदर लाइट पिंक कलर ना आ जाए। उस रीडिंग को नोट कर लूंगा, दैट विल बी फाइनल रीडिंग और इस प्रोसेस को मैं 3-4 बार रिपीट करूंगा। बस ये हमारा एक्सपेरिमेंट होता है। इसके बाद क्वेश्चन उठता है कि हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे और प्रैक्टिकल कॉपी में कैसे लिखेंगे, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूं कि जब हमारा एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम, तो वहां पर लिखना कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और प्रैक्टिकल कॉपी में भी कैसे लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं फिर बता दूं कि हमारे पास जैसे प्रैक्टिकल कॉपी में 2 पेज होते हैं, एक लाइन वाला पेज होता है, एक प्लेन वाला पेज होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि जो लाइन वाला पेज है उसमें हम क्या क्या लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एम, वो आपको पता ही है। थ्योरी आपको मैंने अभी बताई दी कि ये एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन है और इंडिकेटर को हम इंडिकेटर यूज कर रहे हैं फिनोप्थिलीन को। मटेरियल रिक्वायर्ड, इसके बाद केमिकल इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको काफी जगह पे जरूरत पड़ेगी। देखिए, ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? COOH। इसकी हमने किससे रिएक्शन करवा दी है? NaOH से। तो यहाँ पर देखिए H2H और 2OH क्या निकल जाएगा? H2O और वहां पे आ जाएगा Na, COONA एंड COONA। तो इस तरह से ये आपकी रिएक्शन होगी। ये आपको लिखना है सब लाइन वाले पेज पे। इंडिकेटर हम फिनोप्थिलीन यूज करते हैं, एंड पॉइंट वही कलरलेस टू पिंक। इसके बाद वही सारा प्रोसीजर है जो मैंने भी आपको बताया है यहाँ पर। इसके बाद कैलकुलेशन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या चीज निकालनी है, हमें निकालनी है मोलरिटी ऑफ गिवन NaOH सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग यूज करते हैं मोलरिटी के लिए, M1V1 by N1 इज इक्वल टू M2V2 by N2। तो यहाँ पर ये आपके पास ऑक्जेलिक एसिड है और ये आपके पास यहाँ पर NaOH का सॉल्यूशन है। तो देखिए, ऑक्जेलिक एसिड, अब हम कैलकुलेशन करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड की मोलरिटी आपको कितनी दी हुई है? 1/20, जो भी आपके टीचर देंगे वो आप ले लेंगे। वॉल्यूम, पिपेट से आपने कितना वॉल्यूम लिया ऑक्जेलिक एसिड का? 10 ml। N1,
N1 यहाँ पर क्या चीज है, N1 है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल। अगर आप इस इक्वेशन को देखें, बैलेंस्ड इक्वेशन को, तो COOH कितने यूज हो रहे हैं, 1, तो ये 1 आएगा। NaOH की मोलिडिटी हमें कैलकुलेट करनी है, इसका वॉल्यूम कितना यूज हुआ। तो जब आपने प्रैक्टिकल किया था तो आपने इनिशियल रीडिंग नोट की थी और फाइनल रीडिंग नोट की थी, उनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमारा यहाँ पर वॉल्यूम होगा। तो वो वॉल्यूम मुझे अभी पता नहीं है डिफरेंस कितना है, तो मैं इसको x से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। N2 नंबर ऑफ मोल, तो इक्वेशन देखिए यहाँ पर, तो NaOH के कितने मोल है यहाँ पर 2, तो ये कितना हो गया 2। तो अब मैं इसकी हेल्प से अब मैं कैलकुलेशन कर लूंगा, तो जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो इट विल कम 1/x, तो ये हमारी निकल गई मोलेरिटी। अब हमें और क्या निकालना था, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ का फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, मोलेरिटी इनटू मोलिकुलर मास। तो मोलेरिटी कितनी निकल गई आपकी 1/x। NaOH का मोलिकुलर मास कितना होता है 40, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 40/x। ये ध्यान रखना बच्चे, कई बार स्ट्रेंथ में यूनिट नहीं लिखते हैं, यूनिट जरूर लिखनी है, ग्राम पर लीटर। तो इस तरीके से हमारी इसकी क्या निकल जाएगी, स्ट्रेंथ। उसके बाद जो भी हमारा रिजल्ट आएगा और प्रीकॉशंस, तो ये सब चीजें हमें लिखनी है कहाँ पर, लाइन वाले पेज पे, जो राइट हैंड को प्रैक्टिकल कॉपी में राइट हैंड को जो पेज होता है उस पर हमें ये लिखनी है। इसके बाद देखते हैं हम जरा लेफ्ट हैंड को, प्लेन पेज पे हमें क्या लिखना है। सबसे पहले एम इक्वेशन, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम 250 ml m/20 सोल्यूशन कैसे बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे, अभी मैंने आपको करके दिखाया था पीछे मोलेरिटी का फार्मूला लगा के, तो वेट कितना आ गया 1.575 ग्राम। लेकिन जब आप इसको लैब में करेंगे तो कैसे वे करेंगे, तो सबसे पहले हम वहां पर लेते हैं वॉच ग्लास, तो हम वॉच ग्लास का वे करेंगे। तो मैंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो मेरी जो वॉच ग्लास थी उसका वेट आ रहा था 20.598 ग्राम। तो ये वेट है मेरा किस चीज का, वॉच ग्लास का। सोल्यूट यानी जो ऑक्जेलिक एसिड है उसका वेट कितना है 1.57 ग्राम। तो वेट ऑफ वॉच ग्लास प्लस ऑक्जेलिक एसिड मैं इसमें ऐड कर दूंगा। तो इस तरीके से हम इसको वे करेंगे और इसका क्या बना लेंगे, पानी में डालेंगे और इसका सोल्यूशन बना लेंगे। उसके बाद ये बड़े ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंडिकेटर आपको पता है, एंड पॉइंट पता है, ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखना है कि हमने ऑक्जेलिक एसिड का कितना वॉल्यूम लिया पिपेट से। तो मैंने कितना लिया था 10 ml, आप जो भी लेंगे 10 ml या 20 ml वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी मोलेरिटी, तो यहाँ पर मोलेरिटी मैंने 1/20 ली थी। उसके बाद ही हम टेबल बनाएंगे, सीरियल नंबर, इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग एंड वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन यूज्ड। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो वॉल्यूम है वहां पर हम मिलीलीटर लिखेंगे, और कई बार बच्चे इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग के नीचे भी मिलीलीटर लिख देते हैं, तो वो नहीं करना है, वहां पर मिलीलीटर नहीं आएगा, वो सिर्फ यहाँ पे आएगा। तो इनिशियल रीडिंग फाइनल रीडिंग इनका डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। तो देखिए मैंने ये एक्सपेरिमेंट 4 बार किया, तो 3 बार मेरी रीडिंग डिफरेंस इनका 10 आ रहा था और एक बार 10.1 आ रहा था। तो जो 3 रीडिंग सेम है वो मेरी कॉन्कोडेंट रीडिंग होगी, तो मेरा कॉन्कोडेंट वॉल्यूम आ गया 10 ml। यहाँ पर मैं लास्ट वीडियो में भी बताता रहा हूँ कि कई बार बच्चे रीडिंग को मैनिपुलेट करते हैं, अपने आप से लिख लेते हैं बिना प्रैक्टिकल किए, और फाइनल रीडिंग 50 से ज्यादा ले जाते हैं। वो आपको नहीं करना है, क्योंकि जो हमारी ब्यूरेट है उसमें 50 ही लास्ट रीडिंग है, तो वॉल्यूम कभी भी 50 ml से रीडिंग 50 से ज्यादा हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि फाइनल रीडिंग कैन नेवर बी ग्रेटर देन 50। तो हमारे पास कॉन्कोडेंट वॉल्यूम कितना आ गया 10 ml। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, वही अपना फार्मूला m1v1/n1 इज इक्वल टू m2v2/n2। तो ये मैं ऑक्जेलिक एसिड के लिए ले रहा हूं, और ये मैं ले रहा हूं किस चीज के लिए, NaOH के लिए। तो ऑक्जेलिक एसिड की मोलेरिटी मेरे पास कितनी थी 1/20। मैंने पिपेट से कितना वॉल्यूम लिया था 10। N1 नंबर ऑफ मोल कितने हैं 1। मुझे NaOH की मोलेरिटी निकालनी है, इसका वॉल्यूम कॉन्कोडेंट वॉल्यूम अभी हमने देखा कितना आया था 10। N2 नंबर ऑफ मोल NaOH के कितने हैं 2। तो बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये मोलेरिटी आ गई 1/10 0.1। उसके बाद हमें क्या निकालनी है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या होता है, मोलेरिटी इंटू मोलिकुलर मास। तो 1/10 इंटू 40 कितना आ गया 4 ग्राम पर लीटर। उसके बाद हम रिजल्ट लिख देंगे, मोलेरिटी एंड स्ट्रेंथ। तो ये सब चीजें हमें लिखनी है लेफ्ट हैंड वाले पेज पे। तो शायद आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपके डाउट बताऊंगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं की है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार यहाँ पर प्रैक्टिकल की वीडियो डालता रहूंगा ताकि आपकी कोई मिस ना हो जाए। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।